हेलो एवरीवन। स्टडी पॉइंट पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो क्लास 10th मैथ्स की आज की क्लास में एक्सरसाइज 7.1 के कुछ आगे के सवाल हम करेंगे। पिछले वीडियोस में 5 सवाल हम जो है सॉल्व कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करेंगे। अगर आपने अभी तक इंस्टा और फेसबुक पर मुझे फॉलो नहीं किया हो तो आप वहां जाकर कर सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे सामने यहाँ पर है कि अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा और बराबर आरएचएस में क्या है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो हम यहाँ पर एलएचएस लेके चलेंगे और लेकर के आएंगे हम आरएचएस, माने कि आरएचएस लाएंगे एलएचएस से। ले लेते हैं यहाँ पर एलएचएस। तो एलएचएस बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा बटा में 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है। अब देखिए यहाँ कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा है, ना ही यहाँ पर हम किसी को चेंज कर सकते हैं क्योंकि साइन और कोस में ही साइन में ही दे रखे हैं दोनों जो फंक्शंस हैं वो। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, परिमेयकरण कर देते हैं हर का। तो क्या लिखेंगे अगली स्टेप, हर का परिमेयकरण करने पर यहाँ पर हम हर का क्या कर देते हैं, परिमेयकरण। तो परिमेयकरण कैसे होता है, देखिए यहाँ पर नीचे क्या लिखा हुआ है, हर में 1 प्लस साइन थीटा और इस प्लस की जगह करना है माइनस और कर देना है गुणा ऊपर और नीचे, यानी कि 1 माइनस साइन थीटा का गुणा ऊपर और नीचे दोनों तरफ करना है। तो क्या हो जाएगा देखते हैं। यहाँ पर देखिए ऊपर तो है 1 माइनस साइन थीटा बटा में क्या है 1 प्लस साइन थीटा। अब गुणा करना है तो ये जो चिन्ह है वो बदल जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस। तो ऊपर भी गुणा हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का और नीचे भी गुणा हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। अब देखिए जब गुणा कर रहे हैं हम तो ऊपर तो है 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा और जब दोनों का गुणा होगा तो ये क्या बन जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। बटा में देखते हैं तो यहाँ पर तो है 1 माइनस साइन थीटा, यहाँ पर है 1 प्लस साइन थीटा। तो देखा जाए तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर यानी कि एक का स्क्वायर और एक का स्क्वायर हम एक ही लिखते हैं, माइनस बी स्क्वायर यानी कि हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और ये पूरा है अंडर रूट के अंदर। अब इसको आगे मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ। तो देखिए 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ये रहा हमारा 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बटा में क्या था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और चूंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो किसके बराबर होता है, कोस स्क्वायर थीटा के। तो हमने इसको चेंज करके लिख दिया, यहाँ पर लिख सकते हैं हम चूंकि 1 माइनस, इसको मैं हटा देता हूँ, चूंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोस स्क्वायर थीटा के। ठीक है। तो इस प्रकार से हमने इसको चेंज कर दिया। अब चेंज करा तो इससे हमको ये फायदा हुआ कि इस पूरे के ऊपर स्क्वायर है तो अंडर रूट से बाहर आ सकता है ये, और कोस के ऊपर भी स्क्वायर है तो ये भी अंडर रूट से बाहर आ सकता है। तो ये हमको इस प्रकार से मिल जाएगा 1 माइनस साइन थीटा बटा कॉस थीटा। दोनों के स्क्वायर से ये रूट जो है हट गया या ये रूट के बाहर आ गया दोनों। ठीक है, दोनों टर्म्स जो है रूट के बाहर आ जाएंगी वर्गमूल होने के बाद। अब जो ये बटे वाला कोस थीटा है इसको हम सेपरेट कर सकते हैं अलग अलग, यानी कि एक के बटे में भी भेज सकते हैं और साइन के बटे में भी भेज सकते हैं। तो भेज देते हैं, यहाँ हम लिख देंगे 1 बटा कोस थीटा माइनस इधर हो जाएगा साइन थीटा बटा कोस थीटा। अब देखें 1 अपॉन कोस थीटा कितना होता है, सेक थीटा होता है। साइन थीटा बटा कोस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है। और ये हमको आरएचएस में है तो ये क्या आ गया आर एच एस। एल एच एस हम लेके चले थे और प्रूफ क्या कर दिया हमने, आर एच एस। इसलिए ये दोनों जो है एल एच एस आर एच एस आपस में बराबर है। तो ये जो सवाल है वो सिद्ध हो जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस 10
प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। अगर आप चाहें तो दोनों ही पक्षों को साथ में लेकर चल सकते हैं, मैं ऐसा ही कर रहा हूँ यहाँ पर, कि दोनों पक्षों को साथ में ले लेते हैं। तो देखिए साथ में लेने से होगा क्या, सबसे पहले तो हम इन सबको चेंज कर देते हैं, ठीक है। यहाँ हम सबको क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 1 कोस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 1 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। सेक स्क्वायर थीटा को 1 कोस थीटा लिखते हैं, सेक थीटा को, और कोसेक थीटा को 1 साइन थीटा लिखते हैं। जब इसके ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर आ गया, इस पे स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर आ गया, और ये लग गया अंडर रूट। बराबर में है हमारे पास में टेन थीटा, टेन थीटा को क्या लिखेंगे हम, साइन थीटा बटा कोस थीटा। कोट थीटा को क्या लिखेंगे हम, कोस थीटा बटा साइन थीटा बटा साइन थीटा। अब ले लेते हैं यहाँ पर लघुत्तम, तो लघुत्तम से यहाँ हमको क्या मिलेगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, ये तो हुआ लघुत्तम। तो साइन स्क्वायर जाएगा इस एक से गुणा होके, तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, प्लस का ये प्लस, और ये कोस स्क्वायर थीटा इस एक से गुणा होकर यहाँ आएगा कोस स्क्वायर थीटा, और ये पूरा रहेगा अंडर रूट के अंदर। बराबर में यहाँ भी लघुत्तम लेते हैं हम, तो लघुत्तम में हमको साइन और कोस का गुणा मिलेगा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब ये साइन इस साइन से गुणा होकर कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, प्लस का ये प्लस, और ये कॉस इस कॉस से गुणा होकर ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखें यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1। सर्वसमीका है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 अपॉन में क्या है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और ये है अंडर रूट के अंदर। यहाँ पर भी देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया 1 बटा में क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और पीछे हम लिख देते हैं सर्वसमीका की, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1, वो हमने यूज करा है यहाँ दोनों जगह पर। अब अंडर रूट करें तो एक का अंडर रूट तो एक ही होता है, साइन स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा साइन थीटा, कोस स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा कोस थीटा, और बराबर में भी यही है साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और ये हमारी LHS बराबर आ गई है RHS के, और ये सवाल भी प्रूफ हो चुका है, ठीक है। आप चाहें तो LHS को लेकर चल के RHS भी ला सकते हैं, बट मुझे ये प्रॉपर मेरे हिसाब से ये तरीका थोड़ा ज़्यादा इजी है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन 8 में दिया हुआ है tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन cot अल्फा प्लस cot बीटा बराबर tan अल्फा इंटू tan बीटा। यहाँ हम दोनों ही तरीके यूज कर सकते हैं, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, LHS ले लेते हैं, क्योंकि LHS से RHS हम इजीली ला सकते हैं यहाँ पर। तो tan अल्फा प्लस tan बीटा बटा cot अल्फा प्लस cot बीटा, ये हमने ले लिया। अब यहाँ पर देखिए लाना हमको क्या है, tan अल्फा इंटू tan बीटा, तो हम tan को चेंज नहीं करते हैं, केवल cot को चेंज कर देते हैं। क्या लिखते हैं, तो देखिए ये हो जाएगा tan अल्फा प्लस tan बीटा एज इट इज, बटा में जो दिया है cot अल्फा और cot बीटा, इसको हम साइन कोस में न चेंज करके tan में ही चेंज कर देते हैं। देखें कैसे, तो ये हो जाएगा 1 बटा tan अल्फा प्लस यहाँ हो जाएगा 1 बटा tan बीटा। अब बटा में हम क्या ले सकते हैं, लघुत्तम ले सकते हैं। तो देखिए ऊपर तो है हमारे पास में tan अल्फा प्लस tan बीटा, ये तो ऊपर वाला हमने एज इट इज लिख दिया है, ठीक है, ये हमने यहाँ पर एज इट इज लिख दिया है। अब यहाँ नीचे जो है इसमें हम लिख रहे हैं लघुत्तम, तो लघुत्तम क्या आएगा, tan अल्फा इंटू tan बीटा, तो ये हम लिख देते हैं बटा में tan
अल्फा इंटू टेन बीटा। अब ये टेन बीटा जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा यहाँ पर क्या, टेन बीटा प्लस का प्लस, ये टेन अल्फा गुणा होगा एक से, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टेन अल्फा। अब ये हमको टर्म्स मिल गई, लेकिन बटा के बटे में, इसके बटे में ये भिन्न है, और इस भिन्न को हम क्या कर सकते हैं, उल्टा कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टेप क्या बनेगी, तो आगे मैं इधर लिख देता हूं, स्टेप बनेगी टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, और गुणा में आ जाएगा हमारे टेन अल्फा इंटू टेन बीटा, तो आ जाएगा ऊपर, क्योंकि देखिए जब इस भिन्न को हम गुणा में लेते हैं तो ये भिन्न पूरी बटे वाली भिन्न क्या हो जाती है, उल्टी हो जाती है, यानी कि हर तो चला जाता है, अंश में अंश चला जाता है हर में। अब मैं अंश में यहाँ पर टेन बीटा प्लस टेन अल्फा है, क्रम विनिमयता नियम लागू करें तो टेन अल्फा प्लस टेन बीटा भी लिख सकते हैं, तो हम यहाँ लिख देते हैं टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, क्योंकि जोड़ संक्रिया योग संक्रिया के लिए हम क्रम विनिमयता नियम यूज कर सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पर ये इससे क्या हो जाता है, कट जाता है पूरा, तो बचता क्या है, टेन अल्फा इंटू टेन बीटा, और यही हमारे आरएचएस में था, तो आ गया ना आरएचएस एलएचएस से, यही दोनों जो है पक्ष बराबर सिद्ध हो जाते हैं, यही हमको करना था। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये सवाल हल कर सकते हैं। आप चाहें तो इनको साइन कोस में चेंज करके भी कर सकते हैं, आंसर आपका आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9, और यहाँ पर थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन। यहाँ पर तीन पक्ष है, 1, 2 और 3, तो हम यहाँ पर पक्ष दे देते हैं, ये प्रथम पक्ष, द्वितीय पक्ष और तृतीय पक्ष। हम यहाँ पर सॉल्व क्या करेंगे, इस प्रथम पक्ष सॉल्व करके लाएंगे तृतीय पक्ष, इस द्वितीय पक्ष को सेकंड वाले पक्ष को सॉल्व करके भी लाएंगे तृतीय पक्ष। जब ये वाला प्रथम पक्ष इसके बराबर है और ये वाला भी इसके बराबर होगा, तो हम कह सकते हैं कि ये तीनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम इस तरीके से इसको यूज करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो चलिए फिर पहला पक्ष ले लेते हैं हम, प्रथम पक्ष से, प्रथम पक्ष में क्या है, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो लिख देते हैं हम यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, लाना क्या है, 2 सेक थीटा, 2 सेक थीटा हमको यहाँ पर लेके आना है। कैसे लाएं, तो देखिए यहाँ पर हमारे सामने 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है,